अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम नेम एनिमिलिया की बात करें, द नेम एनिमिलिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एनिमा विच मीन्स ब्रीथ आर सोल, एंड ऑल एनिमल ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया। के जितने भी बच्चे एनिमल्स हैं उन सब को किंगडम एनिमिलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब बच्चे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज़ एन एनिमल, हाउ यू कैन डिफाइन एन एनिमल। तो बच्चे इसकी सिंपल हम जनरल हम एनिमल्स के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं कि एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, मीन इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। दे आर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफ अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट लैक सेल वाल, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर बच्चे सेल वाल भी नहीं होती। अब हम जो है बच्चे नेक्स्ट इन एनिमल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो बच्चे एनिमल्स में भी कुछ जो एनिमल्स होते हैं बच्चे वो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ सिसाइल होते हैं और कुछ क्या होते हैं पैरासाइट। सिसाइल मीन के वो किसी रॉक से चट्टान से चिपके हुए रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं, उसके होस्ट के अंदर रहेंगे या उसकी सरफेस पर रहेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में वो अपने होस्ट को डिजीज़ काज भी करते हैं और कुछ केसेस के अंदर होस्ट को डिजीज़ काज नहीं करते। अगर इनकी हम हैबिटेट की बात करें तो बच्चे एनिमल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। बच्चे चाहे वो सॉयल हो, वाटर हो, मेरीन हो, ओशन हो, सब ऑलमोस्ट जितने भी हैबिटेट्स हैं उनके अंदर एनिमल मौजूद होते हैं। अगर इनके बच्चे साइज़ की बात करें, दे रेंज इन साइज फ्रॉम द वर्म्स ओनली सी विद अ माइक्रोस्कोप टू द ब्लू वेल्स विद अ वेट अप टू 150 टन के। सबसे छोटे बच्चे वो वर्म्स हैं जिन्हें हम जस्ट माइक्रोस्कोप से दे सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं दे सकते। और सबसे बड़ा जो एनिमल है बच्चे, मतलब उनके अंदर ये ब्लू वेल्स आती हैं जिनका जो वेट है वो अप टू 150 टन है। मतलब इनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी मौजूद है। और जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। अब बच्चे एनिमल्स के अंदर हमें पता है कि बच्चे जो सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और डिफरेंट टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बच्ची बॉडी एनिमल्स की जो वो सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। हम इसके अंदर टू टाइप ऑफ सिमेट्री देखेंगे, कुछ के अंदर रेडियल सिमेट्री होगी, कुछ के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके अंदर सिमेट्री होती ही नहीं है। जिसमें हमारे पास पहला फाइलम आएगा पाइलम फोरीफेरा, पोरीफेरा के जिनके अंदर सिमेट्री होती नहीं है। उस पर बच्चे इनकी बॉडी लेयर्स की बात करेंगे, कुछ डिप्लोब्लास्टिक होंगे, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और कुछ की जो बॉडी होगी इट विल बी कवर्ड बाय शेल, काइटन, स्केल्स, फर्स एंड एनिमल। इनके बच्चे बॉडी कैविटी के लिहाज से इनके हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। एसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होगी, सूडोसिलोमेट जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, और सिलोमेट जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होगी। और जितने भी एनिमल्स हैं बच्चे सारे के सारे क्या हैं, ये हेट्रोट्रॉफ है एंड दे आर इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफ। इंजेस्टिव मीन कि ये हम जो है वो फूड को क्या करते हैं इंजेस्ट। जैसे फंगस की बात करें वो एब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ है, मतलब वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं बच्चे चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं। और बच्चे कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जीज। और कुछ के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक सैक लाइक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जैसे सैक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। और बच्चे और इट में भी रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल टेप वर्म। इस तरह बच्चे नेक्स्ट अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसकी एक ओपनिंग भी हो सकती है जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर होती है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है जिसमें 2 ओपनिंग्स होगी, जिसमें मतलब एक माउथ होगा एक एनस होगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक बच्चे नीमाटोड से लेकर नेक्स्ट जितने भी हमारे पास बच्चे आएंगे, अपना जितने भी फाइलम आएंगे मतलब मैमल्स तक जितने भी आगे नेक्स्ट आएंगे, उन सब के अंदर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम विद 2 ओपनिंग मतलब ये मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चे स्पॉन्जिस में एब्सेंट होता है, सीनिडेरियन में भी एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन हमारी बात करें फ्लैट वर्म की तो बच्चे फ्लैट वर्म के अंदर ये ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं। नीमाटोड से लेकर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर वेल डिवेलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो भी बच्चे स्पॉन्जिस और सीनिडेरियन के अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। अगर हम नीमाटोड से लेकर कॉर्डेट्स तक जिस सारे फाइलम की बात करें तो बच्चे उन सब के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। मोस्ट एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन एंड ऑल एनिमल्स रिस्पायर बट अ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन स्पॉन्जिस, सीनिडेरियन, फ्लैट वर्म्स, नीमाटोड्स एंड एनिलिड्स। इन सब के अंदर मतलब वो रेस्पायर तो करते हैं, मतलब वो फिर डिफ्यूजन वगैरह के जरिए करेंगे, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बच्चे किन में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड से आगे कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम आते हैं उन सब के अंदर वेल डिवेलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इनके बच्चे स्केलेटन की बात करें तो एनिमल्स के अंदर
स्केल्टन भी होता है। अब स्पॉन्जेस की बात करें तो उनका स्केल्टन बच्चे वो स्पिक्यूल की फॉर्म में होता है। वर्म्स और एनिलिड्स की बात करें तो उनके अंदर बच्चे हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन होता है, जिसके अंदर वाटर उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जो स्केल्टन है बच्चे वो एक्सोस्केल्टन आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, एंडोस्केल्टन इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है। अगर आर्थ्रोपोड, मोलस्क्स और कॉर्डेट्स की बात करें तो बच्चे उनके अंदर एक्सोस्केल्टन होता है। और अगर हम मुलास के अंदर बच्चे सीपिया, इकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स और हाईली डेवलप्ड वर्टिब्रेट मतलब ह्यूमंस की बात करें तो हम सब के अंदर बच्चे एंडोस्केल्टन मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड मोस्ट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एट सम टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ। से लोकोमोशन बच्चे बोलते हैं कि पूरी बॉडी का मतलब पूरे एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूव करना से हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी स्पॉन्जी, सिनिडेरियन, राउंड वर्म्स और फ्लैट वर्म में एब्सेंट होता है। और एनिलेट से लेकर आगे कॉर्डेट्स तक बच्चे उनके अंदर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो बच्चे इनके अंदर ऑर्गन्स या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। कुछ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जैसे कि स्पॉन्जिस के अंदर हम देखेंगे, सिनिडेरियन के अंदर देखेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे वो भी एनिमल्स के अंदर होती है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब उनके एग और स्पर्म मिलेंगे तो बच्चे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो की फिर आगे फर्दर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल इन विच द अडल्ट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। अब हमारी जो अडल्ट बॉडी बच्चे सारी की सारी बॉडी के सेल क्या हैं वो डिप्लॉयड हैं। जस्ट जो जर्म सेल हैं, एग और स्पर्म, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, वो हैप्लॉयड हैं। कुछ बच्चे के अंदर लाइफ साइकिल के अंदर एनिमल्स के अंदर वो लार्वल स्टेज भी आती है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जीज, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और एम्फीबियन, इनके अंदर वो लार्वा फॉर्मेशन भी होती है। अगर रीजनरेशन की बात करें कि बॉडी के जो लॉस्ट पार्ट है उनको दोबारा जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है हम रीजनरेशन बोलते हैं। और ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटी कौन कौन बच्चे एग्जिबिट करते हैं, स्पॉन्जिस करते हैं, कुछ सिनिडेरियन भी करते हैं, कुछ एनिलिड्स भी करते हैं और कुछ काइनोडर्म्स भी बात करते हैं। अब बच्चे एनिमल्स की बात करें तो फर्स्ट एनिमल के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मीन करते हैं यूकैरियोट। अब यूकैरियोट बच्चे वो एनिमल्स भी हैं, मतलब ये जो वर्ड यूकैरियोट है ये एनिमल को किसके साथ यूनाइट कर रहा है, प्रोटिस्ट के साथ, क्योंकि प्रोटिस्ट भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोट होते हैं और प्लांट भी यूकैरियोट होते हैं। लेकिन ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है ये उन एनिमल को प्रोटिस्ट से मुकम्मल क्या कर रहा है, प्रोकैरियोट से मुकम्मल क्या कर रहा है, उनसे सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट बच्चे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मल्टी सेलुलर। अब जो मल्टी सेलुलर जो वर्ड है बच्चे वो एनिमल को सेपरेट कर रहा है किन से, फ्रॉम द फंजाई, प्लांट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स विच आर यूनिसेलुलर। इस तरह हेटरोट्रॉफ वर्ड यूज़ करेंगे तो बच्चे हेटरोट्रॉफ एनिमल्स को फंजाई, एनिमल्स और फंजाई को बच्चे किन से अलग करेगा, फ्रॉम द प्लांट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्योंकि प्लांट और प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल और जो फंजाई हैं बच्चे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल वाल की बात करें तो बच्चे सेल वाल की अगर हम बात करेंगे तो जब सेल वाल की बात करेंगे तो उस वक्त भी जो एनिमल्स होंगे वो प्लांट, एल्जी और फंजाई से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर भी सेल वाल होती है, एल्जा के अंदर भी होती है और फंजाई के अंदर भी सेल वाल होती है, लेकिन एनिमल के अंदर सेल वाल नहीं होती। तो मतलब इन 4 फीचर की बुनियाद पर हम इस एनिमल को एक अलग किंगडम बच्चे वो कह सकते हैं, उनको सब ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रॉफिक एंड लैकिंग सेल वाल। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, इनको हम क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे, ऑन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, टाइप ऑफ सिमेट्री एंड द टाइप ऑफ सिलोम आर बॉडी कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चे ऑन द अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ द टिश्यू। तो बच्चे एनिमल को 2 सब किंगडम में क्लासीफाई किया गया, एक को हम बोलते हैं पैराजोआ, दूसरे को हम बोलते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ की बात करें तो बच्चे इनके अंदर सबसे सिंपलेस्ट मेटाजोन्स हैं, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, जिनके अंदर बच्चे जस्ट क्या होती है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके अंदर वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो मौजूद नहीं होती। हालांकि इनके सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, लेकिन वो आपस में एसोसिएट होकर बच्चे एज अ कलेक्टिवली टिश्यू के तौर पर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। और ये जितने भी पैराजो होंगे बच्चे ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेरे पास फाइलम आता है, फाइलम पोरिफेरा, जिसके अंदर स्पॉन्जेस इंक्लूड है। यूमेटाजोआ की बात करें तो बच्चे इनके अंदर सेल आपस में अरेंज होकर बनाते हैं टिश्यू, और जब फिर टिश्यू आपस में मिलेंगे डिफरेंट टिश्यू तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन बाद में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। इनके अंदर बच्चे 11 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम होते हैं। यूमेटाजोआ के अंदर स्केल्टर, मस्कुलर, इंटेगुमेंट्री, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 11 डिफरेंट सिस्टम इनके अंदर मौजूद होते हैं। और बच्चे इसको स्पॉन्जेस के अलावा बाकी जितने भी फाइलम हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ यूमेटाजोआ। अब इनकी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू लेयर। अब बच्चे 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे, एक डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर बच्चे जस्ट 2 टिश्यूज लेयर होंगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 लेयर्स होंगी। अब बच्चे हम बात करते हैं वन ऑफ द मेन इवेंट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जर्म लेयर
फ्राम विच ऑल अदर स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड। बच्चे जितने भी हमारे पास है ना, ये ब्रेन वगैरह, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह, जितने भी ये हमारे स्किन वगैरह, इंटेगुमेंट्री ऑर्गन जो हैं, इंटेगुमेंट्री ऑर्गन, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये जर्म लेयर से आगे डिराइव होते हैं। तो अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करें तो उनके अंदर बच्चे जस्ट 2 जर्म्स लेट होती हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट होगी उसे एक्टोडर्म बोलेंगे, और जो इनसाइड होगी उसे क्या बोलेंगे, एंडोडर्म बोलेंगे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनके दरमियान बच्चे क्या होते हैं, नॉन सेलुलर मिजोग्लिया मौजूद होती है। सम सच एनिमल्स हैव टिश्यू। अच्छा, और बच्चे इनके अलावा इनके अंदर जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे ऊपर हमने बात की थी स्पॉन्जिस की बात की थी, तो उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बच्चे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और उसके अलावा बच्चे इनकी जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनके दरमियान क्या मौजूद होती है बच्चे, वो जेली लाइक मिजोग्लिया मौजूद होती है, जिसने उस स्पेस को क्या किया होता है, कवर किया होता है। उसके अलावा बच्चे जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इनके अंदर ना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी नहीं होते, मतलब इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते। इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बच्चे नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। इनके अंदर जस्ट एक न्यूरॉन जेट होता है जो कि सारा कुछ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा इनके अंदर बच्चे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी एब्सेंट होता है। इनके अंदर बस जस्ट क्या होता है कि देयर इज ओनली वन कैविटी विच इज़ नोन एज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसकी जस्ट वन ओपनिंग होती है, माउथ, उसी से चीज़ें एंटर भी होती हैं और वहीं से रिमूव भी होती हैं। एंड इट इज़ नोन एज द सैक लाइक, इसे हम क्या बोलते हैं, एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इनकी सिमेट्री की बात करें तो बच्चे इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे रेडियल सिमेट्री, और बच्चे बाईलेटरल सिमेट्री उसको भी नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से एनिमल हैं, जस्ट फाइलम सिनिडेरिया। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक बच्चे एनिमल्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 लेयर्स जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब बच्चे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद इन तीनों लेयर्स को हम जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, उनके अंदर कोई जो स्पेसिफिक उनको अलग अलग हम उनकी शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन उन लेयर से आगे जो स्ट्रक्चर जो अगर डेवलप होने हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म होने हैं, वो उनको क्या कर रही होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब उन स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि यह स्ट्रक्चर कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम बच्चे बात करें, अगर एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर बच्चे बनते हैं, इंटेगुमेंट्री एंड नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म की बात करें तो मीजोडर्म गिव राइज टू द मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल, ब्लड वेस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और एंडोडर्म की बात करें तो बच्चे एंडोडर्म फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके अलावा बच्चे इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं दे हैव एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बाद में जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक अभी हमने ऊपर बात की थी, उनके अंदर था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर बच्चे है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन बाद में ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। इनके बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और एक एनस। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनकी बच्चे जो सिमेट्री होगी वो बाइलेटरल होगी। बाइलेटरल क्या होती है हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसको। और इस कैटेगरी के अंदर बच्चे कौन कौन से आएंगे, ए सिलोमेट। अच्छा, इनको बाकी बच्चे जितने भी हैं ना फाइलम हमारे पास, चाहे बच्चे हमारे पास वो आ जाएं, प्लेटी हेलमेंथिसिस आ जाएं, एस्कली हेलमेंथिसिस हैं हमारे पास, एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क्स हैं, इकाइनोडर्मेटा हैं, हेमिकॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जो है ना, डिप्लोब्लास्टिक बच्चे वो जस्ट एक, और वो कौन से है, फाइलम सिनिडेरिया। और सबसे पहले जब हमने बात की थी फाइलम पोरिफेरा बच्चे, उसके अंदर तो वैसे ही जो है ये लेयर्स होती नहीं है ना, उनके अंदर कोई सिमेट्री होती है। अच्छा, अब बॉडी कैविटी के बेस पर बच्चे इन्हीं ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, जिनको भी हम एक्सप्लेन भी करते हैं। अब बच्चे फर्स्ट इनकी हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी सिमेट्री। 2 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री होंगी बच्चे। जो यूमेटोजोआ हैं इनको हम 2 सब किंगडम के अंदर बच्चे, द सब किंगडम यूमेटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेटा। जो ग्रेड रेडिएटा होंगे इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी, और जो ग्रेड बाइलेटरा होंगे इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब बच्चे उससे पहले अगर हम पैराजोआ की बात करें जिसके अंदर स्पॉन्जीज आती हैं बच्चे हमारे पास, उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। लेकिन यूमेटोजोआ बाकी जितने भी आएंगे उनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ होंगी, ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड बाइलेटरा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रेड रेडिएटा की बात करें तो बच्चे इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, दे हैविंग अ टॉप एंड बॉटम, एंड सिमिलरली बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड एज स्पोक्स आर रेडिएट्स फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी एक्सिस। बच्चे देखें इनके सेंट्रल बॉडी एक्सिस से जो सिमिलर इक्वल बॉडी पार्ट्स वो ओरिजिनेट हुए। फॉर एग्जाम्पल जेली फिश एंड सी एनिमल जो फाइलम सिनिडेरिया से बिलोंग करते हैं, दे हैव द रेडियल सिमेट्री। अब बच्चे होता क्या, जैसे हम यहाँ पर ये सी एनिमोन की बात करें तो बच्चे सी एनिमोन को हम जिस मर्जी प्लेन के अंदर कट करें तो उसकी जो बॉडी है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब रेडियल सिमेट्री हम बोलते हैं उसको हैं कि जिसके अंदर
किसी भी वर्टिकल प्लेन के अंदर अगर बॉडी को कट करें तो वो टू इक्वल हाफ के अंदर अगर डिवाइड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मीन फाइलम सिनिडेरिया, वो फाइलम सिनिडेरिया डिप्लोब्लास्टिक थे और उनके अंदर बच्चे क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। एंड रेडियल सिमेट्री इज कंसिडर्ड एज द अडेप्टेशन ऑफ द सिसाइल लाइफ, मीन वो रॉक से चिपक कर रहेंगे। अगर हम बच्चे बात करें ना बाइलेटरल सिमेट्री की, पहले हम बात करते हैं ग्रेड बाइलेटरा। ग्रेड बाइलेटरा के अंदर बच्चे जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर बच्चे क्या होता है कि जब उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है कि जिसके अंदर उनकी बॉडी को डिवाइड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट के अंदर बच्चे उनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी और वो एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मतलब एक ही प्लेन के अंदर उनकी बॉडी को हाफ ऑफ काट सकते हैं और किसी प्लेन से उनकी बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। और बच्चे इनका जो फ्रंट या जो एंटीरियर एंड होता है वो जनरल इनका हेड होता है, और जो पोस्टीरियर और जो रेयर एंड होता है इट इज़ इक्विप्ड विद अ टेल, उसमें क्या होती है, टेल मौजूद। इसके अलावा बच्चे इनके अंदर वेल डेवलप्ड डॉर्सल और वेंट्रल सर्फिस भी होती हैं। ये देखें बच्चे, ये इनका जो है वो एंटीरियर एंड है, या जिसको हम इसके अंदर बच्चे हेड है, और पोस्टीरियर या रेयर की बात करें तो वहाँ पर क्या मौजूद है, टेल मौजूद है। ये इनका ऊपर वाला बच्चे सारे का सारा डॉर्सल पोर्शन है और नीचे वाला इनका वेंट्रल पोर्शन, और ये एक ही प्लेन है कि जिसके अंदर बॉडी जो है वो रफली टू इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसके अंदर बच्चे अब कौन कौन से आ जाएंगे देखें आप, इसके अंदर बच्चे सिनिडेरिया को छोड़कर बाकी आगे जितने भी सारे आएंगे वो सारे के सारे ग्रेड बाइलेटरा के अंदर आएंगे। Platyhelminthes, Aschelhelminthes, Annelid, mollusk, arthropod, Echinodermata, Hemichordata, Chordate, they all are included in this grade। और जितने भी जिनके अंदर भी बच्चे बाइलेटरल सिमेट्री होगी बच्चे वो सारे के सारे क्या होंगे, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडेड इन ग्रेड बाइलेटरा आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब वो सिलोमेट्स भी हो सकते हैं, सूडो सिलोमेट्स भी हो सकते हैं और ए सिलोमेट्स भी हो सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट उनको एक्सप्लेन करते हैं। एंड बाइलेटरल सिमेट्री इज कंसिडर्ड एज अडेप्टेशन टू द मोटिलिटी। हमने रेडियल बाइसिमेट्री की बात की थी, तो जो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री वो अडेप्टेशन है बच्चे सिसाइल लाइफ की, और जो बाइलेटरल सिमेट्री है इट इज़ कंसिडर्ड एज अडेप्टेशन टू द मोटिलिटी। अब यहाँ पे बच्चे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं, इकानोडर्मेटा की बात करते हैं। तो बच्चे जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वा स्टेज के अंदर इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो जाता है तो बच्चे उस वक्त उनकी जो है वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। दोबारा सुन ले बच्चे, जो इकाइनोडर्म्स हम पढ़ेंगे लार्वल स्टेज के अंदर उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन वो लार्वा से जब फुली डिवेलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। अब बच्चे हम इनको क्लासीफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कैविटी, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट्स। अब बच्चे जिनके अंदर बच्चे इनकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी कैविटी या सिलोम मौजूद होगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट। जिनके अंदर नहीं होगी उनको ए सिलोमेट, और जिनके अंदर फॉल्स कैविटी होगी उनको क्या बोलेंगे, सूडो सिलोमेट बोलेंगे। ये बॉडी कैविटी है क्या बच्चे, इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब। अभी हम बात करेंगे इनके, ये देखें ये बच्चे इनका डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये देखें बिल्कुल ये सेंटर के अंदर, और ये डाइजेस्टिव ट्यूब है और ये इनकी क्या है, बॉडी वॉल। तो अगर उसके दरमियान अगर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस मौजूद होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, उनकी बॉडी कैविटी आर सीलोम बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चे ए सिलोमेट्स की। तो हमारे पास जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस है बच्चे वो ए सिलोमेट हैं, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। दे इसेंशियली अ डबल वार्ड सैक सराउंडिंग अ डाइजेस्टिव कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड। बच्चे प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर जस्ट वो डाइजेस्टिव जो कैविटी होती है उसकी भी सिंगल ओपनिंग बाहर होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं, और इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती जिस वजह से इनको क्या बोलते हैं, हम ए सिलोमेट्स बोलते हैं। और इनके अंदर बच्चे क्या होते हैं, देयर आर सेलुलर टिश्यूज विच आर कॉल्ड द मीजेनकाइमा विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म। ये देखिए ये इनकी एक्टोडर्म है और ये अंदर जो है बच्चे ये वाली ये मीजोडर्म है। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म उनके दरमियान स्पेस को किसने फिल किया हुआ बच्चे, मीजेनकाइमा ने फिल किया हुआ है। एंड इट फॉर्म अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम। और वो अंदर इस तरह की पैकिंग बनाती है कि वो इंटरनल ऑर्गन को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब बच्चे हम बात करते हैं सूडो सिलोमेट्स की। जो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं दे यूजली हैव अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लेन। और इसके अंदर बच्चे जो हमारे पास आएंगे ना वो एस्केलीहेल्मिंथेस आएंगे, उनके अंदर ये फंक्शन होता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो ट्यूब विद इन द ट्यूब की तरह का होता है। तो बच्चे होगा क्या कि जो इनर ट्यूब होती है वो तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एंड इट इज़ लाइंड विद द टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म एंड ओपन एट ईच एंड। इसकी टू ओपनिंग्स होती हैं, मतलब एक वो माउथ होगी और एक उसकी एनस होगी। तो इन ट्यूब्स के दरमियान इनके अंदर एक फॉल्स सी एक सेकंड कैविटी मौजूद होती है, ठीक है, और उस फॉल्स कैविटी की वजह से इन हम क्या बोलते हैं, सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं। इफ़ द बॉडी कैविटी डिवेल्प्स बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म इट इज़ कॉल्ड फॉल्स कैविटी सूडो सिलोम, और इसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं। बच्चे देखें ना हम बात कर रहे हैं, देखो गौर से बच्चे, ये इनकी है एंडोडर्म
और ये इनकी क्या है, मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म और एंडोडर्म, अगर मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान अगर बच्चे वो कैविटी होगी, यहाँ से देखें, ये बच्चे इनकी है एंडोडर्म, ये बच्चे इनकी क्या है, मीजोडर्म। तो अब ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है, ये व्हाइट कलर की, तो बच्चे ये बॉडी कैविटी डेवलप हो रही है बिटवीन एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये फाल्स कैविटी होती है, सूडोसिलोम है, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चे सिलोमेट्स की। इफ द बॉडी कैविटी फॉर्म विद इन द मीजोडर्म एंड इज कंप्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म, द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड ट्रूसिलोम। अगर इस बच्चे डायग्राम को गौर से देखें, गौर से बच्चे देखें, तो ये सबसे आउटर मोस्ट तो आगे बच्चे एक्टोडर्म, ये सबसे जो आपको येलो कलर की जो नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्म। अब यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की बच्चे, आपको जो बॉडी कैविटी नज़र आ रही है, इसको जस्ट और जस्ट मीजोडर्म ने ही सराउंड किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो बच्चे ये जो पिंक कलर की, ये भी मीजोडर्म है और ये भी मीजोडर्म है। मतलब अगर उस कैविटी को अगर टोटली इनसाइड आउटसाइड टोटली उसको अगर मीजोडर्म ने बच्चे अगर सराउंड किया होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी बोलते हैं। और जिन एनिमल्स के अंदर ये ट्रू सिलोम होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। एंड इन सिलोमेट्स द गट इज मोर कम्प्लेक्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर वेल डिवेलप्ड। और एनिलिड से लेकर बच्चे कॉर्डेट्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे ऑल आर द सिलोमेट्स। नेक्स्ट बच्चे हम इनकी बच्चे सिलोमेट्स को फर्दर हम 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। अब देखिए बच्चे सिलोमेट्स कौन से थे, जिनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद था। अब उनको 2 ग्रुप्स के अंदर हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। एंड दीज ग्रुप्स रिफ्लेक्ट 2 मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन देयर पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली ड्यूरिंग डेवलपमेंट द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ लिटल बॉल ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड द ब्लास्टूला। और बच्चे मतलब उनकी जो एम्ब्रियो की स्टेज है, उसके जो स्टार्ट वाला जो मतलब अर्ली जो उसके जो टाइम होता है, उसके अंदर उनके अंदर एक बॉल ऑफ सेल्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। और वो जो ग्रुप ऑफ सेल हैं बच्चे, वो इनवर्ड मूव करते हैं और एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। अब ना इस ब्लास्टोपोर से अगर ब्लास्टोपोर से बच्चे माउथ डिवेल्प हो जाए, मतलब ये जो ओपनिंग है, ये जो ब्लास्टोपोर है, इफ़ इट डिवेल्प्स इनटू द माउथ, अगर इनसे पहले माउथ बन जाए, तो बच्चे उन एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। क्यों? बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स फर्स्ट द माउथ, कि जिनके अंदर पहले माउथ बनेगा, जिनके अंदर पहले उस ओपनिंग से, जिनके अंदर पहले उस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनेगा, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स। और इनके अंदर बच्चे कौन कौन से आते हैं, मोलस्क्स, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स आते हैं। अब बच्चे अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें, सी स्टार, सी अर्चिन्स, कॉर्डेट्स, द फाइलम दैट इंक्लूड द वर्टिब्रेट्स। अब इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर वो जो ओपनिंग है, वो जो ब्लास्टोपोर है बच्चे, उससे माउथ नहीं बनता, बल्कि उससे क्या बनता है, उससे एनस बनती है। अब उनका जो ब्लास्टोपोर है, चूंकि वो माउथ के अंदर डिवेलप नहीं हो रही, बल्कि वो किसके अंदर डिवेलप हो रही है, एनस के अंदर डिवेलप हो रही है। और उनका जो माउथ है वो लेटर इन डेवलपमेंट, वो बाद में कुछ टाइम के बाद उनका माउथ वो डिवेलप होता है। तो इसी वजह से इन एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रो मीन सेकेंड द माउथ, मतलब जिनके अंदर बच्चे ब्लास्टोपोर ने पहले माउथ के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, एनस बाद बनेगी, उनको बोलेंगे प्रोटोस्टोम। और जिनके अंदर उस ब्लास्टोपोर ने पहले एनस बनानी है और माउथ बाद में डिवेल्प होना है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स बोलते हैं। इनके अंदर और बच्चे की जो डिफरेंस है वो है क्लीवेज का। अगर हम इनकी फर्स्ट सेवरल डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो की बात करें, तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर बच्चे क्या होता है कि जो अर्ली सेल डिवीजन होती हैं, दे आर डायगोनल टू द पोलर एक्सिस रिजल्टिंग इन समवट स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द सेल। और इनके अंदर क्या होता है कि जस्ट एनी वन सेल, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द 2 सेल अबव और बिलो। अगर बच्चे आप डायग्राम को देखो तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस पैटर्न ऑफ डिवीजन इज नोन एज द स्पाइरल क्लीवेज। इसको हम बच्चे स्पाइरल क्लीवेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे अगर आप गौर से देखें, ये बच्चे देखें, ये हमारे पास होते हैं बच्चे पोलर एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, पोलर एक्सिस है। और ये देखें, ये यहाँ पर जो डायगोनल जो है बच्चे, वो उनको क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं। और इसके केस में अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो कुछ एक ही मतलब कि एनी वन सेल होगा जो उसके अबव होगा या उनके बिलो होगा। और इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज, के जिसके अंदर बच्चे वो जो सेल डिवीजन होती हैं वो पोलर एक्सिस के क्या होती हैं, वो डायगोनल होती हैं। अब बात करें अगर हम बच्चे ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करें, तो बच्चे उनके अंदर रेडियल क्लीवेज होती है। इन रेडियल क्लीवेज characteristic of the deuterostome, the early divisions are either parallel or at right angle to the
पोलर एक्सिस। यहाँ पर बच्चे देखें तो वो पोलर एक्सिस की जो डिवीजन्स हो रही हैं, देखें ये पोलर एक्सिस की क्या है, ये देखें बिल्कुल ऐसे पैरेलल है, या उनके पैरेलल होंगी या उनके परपेंडिकुलर होंगी। मतलब अगर वो जो बच्चे डिवीजन्स हैं अगर वो पोलर एक्सिस के पैरेलल होंगी या उनके परपेंडिकुलर होंगी तो बच्चे वो किन की करैक्टरिस्टिक होगी, वो ड्यूटेरोस्टोम की करैक्टरिस्टिक होगी, उसे हम बोलेंगे रेडियल क्लीवेज। और अगर वो बच्चे जो हमारे पास वो जो क्लीवेज है मतलब जहाँ से वो मतलब डिवाइड हो रही है, अगर वो ये देखें अगर वो पोलर एक्सिस के डायगोनल पर मौजूद हो तो उसे हम बच्चे क्या बोलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं, और वो प्रोटोस्टोम्स की करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर द सेल्स आर लोकेटेड डायरेक्टली अबव आर बिलो वन अनदर। तो अगर आप गौर से डायग्राम को भी देखें तो बच्चे इनके अंदर देखें एक के ऊपर एक सेल पड़ा हुआ है, तो सेल जो है बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। ये इनका टॉप व्यू और साइड व्यू है। और यहाँ पर देखें ये इनकी 8 सेल स्टेज है, तो ये क्लीवेज हमने 2 पढ़ ली, इनके अंदर स्पाइरल, इनके अंदर रेडियल होती है। और यहाँ पर बच्चे हमने इनकी ये ब्लास्टोपोर का भी पढ़ लिया कि जो प्रोटोस्टोम होते हैं उनके अंदर पहले ब्लास्टोपोर से देखें क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, एनस बाद में बन रही है। लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं इनके अंदर पहले ब्लास्टोपोर से क्या बनती है, एनस, और इनका जो माउथ होता है वो बाद में बनता है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इनकी सिलोम फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा बच्चे यहाँ पर एक और बात हमने करनी है कि इनकी जो बच्चे जो इनके अंदर एक तो होती है बच्चे वो क्लीवेज वो स्पाइरल होती है, और साथ में वो क्लीवेज डिटर्मिनेट भी होती है। डिटर्मिनेट मतलब होता है कि वो डिटरमाइन करना, हमें पहले पता चल जाता है कि उन सेल से आगे कौन सी चीज़ डिवेल्प होगी। इन प्रोटोस्टोम द फेट ऑफ ईच एम्ब्रियोनिक सेल इज ऑवन फिक्स्ड वैल्यू, पहले ही उनको पता चल जाता है कि इस एम्ब्रियोनिक सेल से फर्दर क्या डिवेल्प होगी। अगर बच्चे 4 सेल हैं, अब उन 4 सेल ने लार्वा बनाना है तो वो 4 सेल सेपरेट होते हैं और हर एक का अपना अलग अलग फिक्स्ड क्वार्टर होगा। मतलब लेट्स सपोज ये 4 सेल पड़े हैं तो एक क्वार्टर ये बनाएगा, एक क्वार्टर ये बनाएगा, एक क्वार्टर ये बनाएगा, एक क्वार्टर ये बनाएगा, चारों सेल अलग अलग हुए, हर एक ने अपना अपना क्वार्टर बनाया और इनका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरे का पूरा लार्वा बन गया। मतलब यहाँ पर उनकी जो एम्ब्रियोनिक सेल की जो डेवलपमेंट है वो प्री प्लान्ड, उसको मैं पहले ही पता था। इनको क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनेट बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज द डिटर्मिनेट क्लीवेज। अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स की वजह बात करें तो उनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या होता है कि उनके अंदर वो जो 4 सेल्स हैं ना बच्चे, वो 4 सेल सेपरेट होते हैं और उन 4 सेल में से हर एक की ये कैपेबिलिटी होती है कि ये वाला जाएगा इसी पूरे का पूरा जो है वो लार्वा डेवलप कर सकता है। हालांकि उसका साइज छोटा होगा लेकिन हर एक सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद जाकर एक कंप्लीट लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा बच्चे इनके अंदर प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर कुछ और डिफरेंस मौजूद हैं। वो कैसे डिफरेंस हैं, इन विच इन हाउ मैनर द सिलोम, इनके अंदर सिलोम कैसे बनती है वो भी डिफरेंस है। प्रोटोस्टोम्स के अंदर बात करेंगे तो बच्चे उनकी जो मीजोडर्म होती है वो मीजोडर्म स्प्लिट होती है, वो टूटती है और उनकी वो स्प्लिट होकर वाइड हो जाती है, वो एक कैविटी बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इज कॉल्ड द शिजियोसिलोमी एंड दिस रीजन द प्रोटोस्टोम्स आर समटाइम नोन एज द शिजियोसिलोमेट्स। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें बच्चे तो ये इनकी मीजोडर्म है, ये देखिए ये मीजोडर्म जो है वो वाइड होकर वो स्प्लिट होकर क्या बना रही है, सिलोम बना रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, शिजियोसिलोम बोलते हैं। और इसकी वजह से प्रोटोस्टोम को क्या बोलते हैं, शिजियोसिलोमेट्स बोलते हैं। अगर हम बच्चे ड्यूट्रोमाइसीट्स इनकी बच्चे बात करें, ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है कि जो मीजोडर्म होती है वो पहले स्प्लिट नहीं होती बल्कि उनके अंदर पहले कुछ आउट पॉक्टिंग बनती है, वो फिर आउट जो पॉक्टिंग होती हैं बच्चे वो फिर सेपरेट होती हैं और वो कुछ पाउचेस बनाती हैं और उन पाउचेस के दरमियान फिर कैविटी बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। और एंड दिस टाइप ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इज नोन एज द इंटेरोसिली एंड दीज एनिमल आर समटाइम नोन एज द इंटेरोसिलोमेट। यहाँ पर अगर बच्चे आप गौर से देखें ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं और इनके अंदर बच्चे देखें ये पहले हमारे पास क्या बन रही है, आउट पाउचिंग हो रही है, फिर आउट पाउचिंग से बच्चे क्या बाद में क्या बनेगी, इंटेरोसिलोम बनेगी। यहाँ पर अगेन बच्चे ये टेबल के अंदर इनके फिर वो डिफरेंस लिखे हैं। प्रोटोस इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है, इनके अंदर रेडियल क्लीवेज होती है। इनके अंदर बच्चे जो है वो जो एंडोमीसोडर्म यूजुअली फ्रॉम अ पार्टिकुलर ब्लास्ट, मतलब इनकी जो एंडोमीसोडर्म है वो ब्लास्टोमेर से बनेगी, लेकिन इनकी जो एंडोमीसोडर्म होती है बच्चे वो कहाँ से बनती है, इंटेरोसिलस पाउचिंग से बनती है। उस अलावा बच्चे जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं इनके अंदर वो सिलोम स्प्लिट होकर क्या बनाती है, मीजोडर्मल बैंड बनाती है और इनके अंदर बच्चे वो पहले क्या होती है, उसकी पाउचिंग होती है और पाउचिंग के बाद वो बनाती है। यहाँ पर बच्चे जो ब्लास्टोपोर है वो पहले माउथ में कन्वर्ट होता है, इधर क्या होता है कि ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनती है, एनस बनती है। इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी होती है मोस्टली वो डिटर्मिनेट होती है, इनकी इनडिटर्मिनेट होती है। इनका जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ के अंदर, इनका ब्लास्टोपोर एनस के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं एग्जाम्पल के अंदर, प्लेटी हेलमेंथेसिस, एस्कली हेलमेंथेसिस, एनिलिड्स, मोलस्क एंड माइनर फाइला। और इनके अंदर हमारे पास कौन से रहते हैं, इकाइनो डर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब बच्चे आज हम फर्स्ट जो है वो, अच्छा यहाँ पर इस डायग्राम को बच्चे आप गौर से देख लें। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे आ गए हैं एंसिस्ट्रल प्रोटिस्ट्स आ गए हैं।
अब उसके बाद अब एनिमल मतलब जो एनिमल्स हैं बच्चे ये किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। और इसमें जो फर्स्ट जो शुरू वाले जो बिल्कुल सिंपलर होंगे, जिनके अंदर कोई किसी किस्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके अंदर जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके अंदर कोई टिश्यू कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, कोई इनके अंदर सिमिट्री मौजूद नहीं होती, तो वो कौन से हैं बच्चे? वो फाइलम पोरीफेरा, वो स्पॉन्जेस हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास बच्चे टू टाइप्स ऑफ सिमिट्री आ जाएंगी, एक रेडियल और एक बायलेटरल। फिर रेडियल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सीनिडेरिया, फाइलम सीनिडेरिया, और इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? टिश्यू। फिर हम बायलेटरल की बात करें तो बच्चे बायलेटरल के अंदर फिर हमारे पास बाकी सारे के सारे वो बायलेटरल के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके अंदर हम उनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करें, ए सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट। ए सिलोमेट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं बच्चे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, सूडोसिलोमेट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं निमाटोड्स, और इन सब के अंदर बच्चे क्या होती है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर सिलोमेट की बात करेंगे तो सिलोमेट के अंदर बच्चे फर्दर हम 2 हमारे पास आ जाती हैं, एक आ जाते हैं प्रोटोस्टोम और एक हमारे पास आ जाते हैं ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम की बात करें तो हमारे पास बच्चे उसमें हमारे पास बच्चे कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए उसमें हमारे पास आ रहे हैं मोलास्क्स, हमारे पास आ रहे हैं एनिलीड्स आ रहे हैं और आर्थ्रोपोड्स आ रहे हैं। ड्यूट्रोस्टोम के अंदर हमारे पास बच्चे कौन कौन से आ रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स। लेकिन इसमें से अगर हम बात करें तो बच्चे देखें जो मोलास्क्स और जो इकाइनोडर्मेटा होंगे उनके अंदर भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन आर्थ्रोपोड, एनिलीड्स और कॉर्डेट्स के अंदर बात करें तो उनके अंदर वो ऑर्गन से वो फुली क्या होते हैं? एडवांस उनकी फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट बच्चे आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर पहले हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं जब भी हम वर्ड एनिमल हमारे जहन में आता है तो हम सोचते हैं डॉग्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिशेस के बारे में, स्क्वायरल के बारे में। हालांकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर वो जो बैक बोन नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर 8 फाइलम के अंदर बच्चे वो अगर डिवाइड किया गया है, फाइलम पोरीफेरा, सिनिडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एस्केलीहेल्मिन्थेसिस, मोलस्क्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेट। इनको 1 बाय 1 हमने बच्चे आगे डिस्कस भी करना है। और बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चे डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा। अब बच्चे इनकी जनरल जो करैक्टरिस्टिक होती है बच्चे, फाइलम पोरीफेरा वर्ड इट इज़ राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोरस विच मीन पोर एंड फिरा मीन टू बेयर, कि इनकी बॉडी के अंदर क्या बच्चे पोर्स मौजूद होते हैं। ये स्पॉन्जी सिसाइल होती हैं, चिपक कर रहती हैं। ये बॉटम के अंदर बच्चे वाटर के बॉटम के अंदर ये रॉक से अटैच फॉर्म के अंदर रहती हैं। इनके लार्वा मोटाइल होती हैं, ये इक्वाटिक होती हैं, मोस्टली मेरीन होती हैं, और सम दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। इनके साइज़ की बात करें तो इनका बच्चे जो साइज़ होता है वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर मोर देन 1 मीटर लॉन्ग तक होगी। इनकी बॉडी वो मल्टी सेलुलर होगी, लेकिन वो इनके अंदर सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके अंदर वो सेल मिलकर बच्चे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर वो डेवलप नहीं होंगे। इनके अंदर कोई रेडियल बायलेटरल सिमेट्री भी मौजूद नहीं होती। इनके अंदर जो आउटर जो डर्मल सेल होते हैं उन्हें हम पिनेकोडर्म बोलते हैं, और जो इनर उनको हम बच्चे कॉइनोडर्म बोलते हैं, और वो फ्लैजिलेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कॉइनोसाइट्स बोलते हैं। और मिडल रीजन को हम क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम बोलते हैं। अगर आप डायग्राम से हम क्लियर कर लेते हैं, अगर आप बच्चे गौर से देखें तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म बोल रहे हैं। उस और सबसे जो इनर मोस्ट ये वाली है, इसे बच्चे क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं, और इस बच्चे लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्वाइनोडर्म। अब ये देखें क्वाइनोडर्म के अंदर बच्चे देखें ये फ्लैजिलेटेड सेल मौजूद है, उनका फ्लैजेला मौजूद है। और इस क्वाइनोडर्म और पिनेकोडर्म देखें उसके दरमियान बच्चे क्या मौजूद है? ये मीजेनकाइम या ये मौजूद है बच्चे। मतलब आउटर मोस्ट पिनेकोडर्म है, इनर मोस्ट जो है वो क्वाइनोडर्म है, और उनके दरमियान में बच्चे क्या मौजूद है? हमारे पास मीजेनकाइम मौजूद है। इनके बॉडी पोर्स की बात करें बच्चे 2 टाइप्स ऑफ पोर्स होते हैं, एक ओस्टिया होते हैं, ऑस्कुलम होते हैं। जो ओस्टिया होते हैं उनके जरिए बॉडी जो वाटर होता है वो बॉडी के इन साइड ट्रेवल करते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है। लेकिन जो ऑस्कुलम होते हैं उनके जरिए जो वाटर है वो बॉडी से आउटसाइड मूव करते हैं, उनका साइज़ भी क्या होता है? बड़ा होता है। इनके अंदर एक सिंगल कैविटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जो सील बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके बच्चे फूड की बात करें तो वाटर करंट के साथ ही फूड इनके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनके अंदर वेरियस टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि उसका स्केलेटन बनाते हैं, और वो जो स्पिक्यूल्स होते हैं बच्चे वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो या कल्सेरियस होंगे या सिलेशियस होंगे, मतलब या उनके अंदर बच्चे वो सिलिका मौजूद होगा, या उनके अंदर वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मौजूद होते हैं। एंड दे बास स्पॉन्ज द बास स्पॉन्ज हैज़ अ स्पॉन्जिन फाइबर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चे, या वो बडिंग के थ्रू होगी या गेम्यूल के थ्रू होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर वो बर्ड अलग होगा तो वो बर्ड पूरी की पूरी एक नई स्पॉन्ज बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे वो एग और स्पर्म के जरिए होगी। कुछ के जो सेक्स होंगे वो सेपरेट होंगे, कुछ हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्माफ्रोडाइट बच्चे कौन से? एक इंडिविजुअल जिसके अंदर बच्चे मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। और जो एम्ब्री हो और एम्ब्री जो है वो फर्दर डिवेलपमेंट इंक्लूड द फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेजेस, और इन स्पॉन्जेस के अंदर लार्वल स्टेज मौजूद होती है। रीजनरेशन की बात करें तो बच्चे इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी भी होती है, अपने लॉस्ट फॉर्म को जो है जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स को बच्चे ये दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। और इनके जो बच्चे जो ये चूँकि ये जो स्पॉन्जेस हैं ये प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुई हैं, तो इस इनको क्या बोलते हैं? क्वाइनो फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करें तो मुझे डायग्राम भी साथ देख लें। इसमें हमारे पास बच्चे जो साइकोन हैं, ल्यूकोसिलिनिया हैं, यूप्लेक्टिकला हैं और स्पॉन्जिलिया हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ
फाइलम पोरीफेरा। इनके नेक्स्ट बच्चे हम डाइजेशन की बात करें, इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो कम्प्लीटली इंट्रासेलुलर होती है और इनके अंदर वो फूड वैक्यूल बचे होते हैं विद इन द क्वाइनोसाइट और उन फूड वैक्यूल के अंदर क्या होती है, डाइजेशन होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सारे के सारे एरोबिक हैं, ठीक है। इनके ऑल द सेल्स ऑफ द डर्मल एंड द गैस्ट्रल लेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक बच्चे ऑर्गेनाइज रेस्पिरेशन के लिए मौजूद नहीं होती, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। जो ट्रांसपायरेशन होती है बच्चे वो डिफ्यूजन और वाटर करंट्स के थ्रू हो रही होती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो बच्चे जो एक्सक्रीशन होती है वो भी डिफ्यूजन के जरिए होती है या वाटर करंट के थ्रू होती है, ठीक है। द इंडिविजुअल सेल रिएक्ट एज द इंडिपेंडेंट इफेक्टर। हर सेल अपनी अपनी अलग अलग वो एक्सक्रीशन वगैरह और मतलब डिफ्यूजन के जरिए उसके अंदर हो रही होती है। स्पॉन्ज के अंदर बच्चे नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंसरी सेल प्रोबेबली सीम टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वाटर करंट्स एंड स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल्स विद द कॉलर सेल, इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं। एंड इन सेंस दैट दे अपेरेंटली डिड नॉट गिव राइज टू एनी अदर एनिमल ग्रुप, स्पॉन्जेस सीम टू रिप्रेजेंट अ डेड एंड इन द एवोल्यूशन। चूँकि इन स्पॉन्जेस से नेक्स्ट आगे एनिमल्स की कोई कैटेगरी इवॉल्व नहीं हुई, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि दे रिप्रेजेंट द डेड एंड इन द एवोल्यूशन, इनका वो एंड हो गया, इसके फर्दर इनके बाद कोई एनिमल वो इवॉल्व नहीं हुए। इनके बच्चे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्पॉन्जेस के स्केलेटन को यूज़ करते हैं फॉर द वॉशिंग एंड बाथिंग। स्पॉन्जेस के अंदर एक कैपेबिलिटी ये होती है कि ये वाटर को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनको बच्चे सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं उस फ्लूइड और वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, और बच्चे बिल्डिंग्स के अंदर स्पॉन्जेस को यूज़ किया जाता है वो जो इको के जरिए वो जो साउंड होती है उस साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।